दोस्तों, मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था वृत्तों का क्षेत्रफल, जो कि आज 8वां वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले मैंने 7 वीडियो आप लोग को पढ़ा दी हैं दोस्तों, तो आप लोग जाकर YouTube में आप वहां पर देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं 8वां वीडियो। और क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन 10th है। इसका मतलब 9th क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं दोस्तों। तो 10th क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है उसको लिखते हैं, दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्तों? त्रिज्या हम लोग स्मॉल और आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या कितना है? 45 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे 45 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। ठीक है। अब देखिएगा जो एक छतरी है इसमें कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। जो हमारे पास छतरी है उसमें कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। तो यहाँ तक देखिएगा। ठीक है। तो हम देखिए, अगर हम छतरी को 8 ताने जब हम मिला लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या बन जाता है? एक वृत्त बन जाता है। ठीक है। लगभग छतरी का जब पूरा आप ओपन करोगे, जो ऐसे होता है, जब आप पूरा ऐसे ओपन करोगे तो एक वृत्ताकार का रूप धारण कर लेती है दोस्तों। ठीक है। तो ये वृत्ताकार का रूप धारण कर लेती है। अगर हम बात करें तो हमने कल ही बताया था, कल क्लास में बताया था कि एक राउंड जब पूरा सर्कल का लगाते हैं तो कितना डिग्री एंगल तय करते हैं? तो बोलोगे 360 डिग्री एंगल तय करते हैं। ठीक है। तो अगर हम प्रत्येक 8 ताने हैं, अगर एक ताने का एंगल निकाल लें तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या करूंगा? 8 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो हमारे पास एक ताने का एंगल आ जाएगा। मान लेते हैं ताने मतलब ये आपका 1 2, ठीक है, ये 4 हो गया। तो आप एक काम करो, यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब एक यहाँ से ड्रॉ कर दो दोस्तों। तो ये जो आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो एक, तो इसका एंगल आपको निकालना है। ठीक है। इसका एंगल निकालना है। तो जब हम 360 डिग्री को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? 45 डिग्री मतलब हर एक ताना कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री बनाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर होता है। जब आप 2 क्रमागत तानों को जब आप मिलाओगे तो जो आपका पिक बनता है, जो आपका चित्र बनता है, वो त्रिज्य खंड बन जाता है। तो एक त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। जब आप छतरी के 2 ताने को जब आप एक मिलाओगे, 2 ताने को मतलब अलग अलग 2 ताने होंगे, जब इसको एक कंप्लीट करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा? त्रिज्य खंड बन जाएगा। अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें दोस्तों, तो क्या होगा? यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल ले तो हमें एक आंसर मिल जाएगा, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 45। तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है? अब हमें क्या करना है? इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। ठीक है। इसको काट करो, कितनी बार में जाएगा ये? 8 बार में 45 8। चलो हम करके देख लेते हैं। 45 इंटू 8 करो, 8 45। ठीक है। 360 डिग्री। हाँ, 45 से कम 45, 45 8 कितना होगा? 360 डिग्री होगा। कितना आ जाएगा? 1/8 आएगा।
मल्टीप्लाई 45 इंटू 45। अब कोई भी नंबर आपस में कट रहा है दोस्तों, कोई भी नंबर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नंबर आपस में ये कटेंगे, तो हम क्या करेंगे 45 इंटू 45 करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपका 45 का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, 45 का स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप कभी भी 45 इंटू 45 मत करिएगा, मतलब 45 ही क्यों, ठीक है। जब भी अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, जब भी अगर कोई नंबर दिया है, ठीक है, आपका 45 का स्क्वायर दिया हुआ है, 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर दिया हुआ है, 75 का स्क्वायर दिया हुआ है, 85 का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है, किसी भी नंबर की अंतिम अंक 5 है, अगर उसका स्क्वायर पूछा है तो आपको मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। एक आपका छोटा सा ट्रिक होता है, ठीक है, उसको हम अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर तो याद होगा, 5 पचे 25 होता है, तो पूरा पूरा लिख देंगे 25, ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। फिर एक काम करेंगे, पूरा पूरा लिखने के बाद ये 5 4 लिखा हुआ है, ये डिजिट देखो 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे नंबर क्या आता है 5 आता है, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 पंचे 20, ये आपका देखिए आंसर आ गया। मतलब 45 इंटू 45 करोगे कितना आएगा 25 20 25, मतलब 2025 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2025 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये रूल, ये जो ट्रिक हमें बताया है किस पे लागू होगा, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो, ठीक है, यहाँ तक चलिएगा। तो कितना आ गया 20 25 आ गया, मतलब इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 22 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 से फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो करिए इसको, कितना आएगा 50 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। डबल कर दोगे, 20 और 25 का डबल करोगे 50 और 40 आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई, चेक कर लो, वैसे आएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 0, ठीक है। एक काम करो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा, फिर 2 से करना है, फिर यहाँ पे 0 5 0 4, ठीक है, 0 उतार लो, 5 उतार लो, 5 उतार लो, 4 उतार लो 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, कितना आएगा, कितना आएगा 44,550 अपॉन, ठीक है, 8 सते 56, ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये अभी भी नंबर कट सकता है, आप यहाँ पर 8 और 22 कट सकता था, चलिए यहाँ पर मैंने नहीं काटा, यहाँ पर 2 से आप काट सकते हो। अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 28 आएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 22,275 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर आ गया है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं जो कि बराबर दूरी पर लगे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, हमने कहा कि अगर छतरी के अगर 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2 क्रमागत तानों को अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, त्रिज्यखंड बनकर तैयार होगा। इसका मतलब कि हम अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमें छतरी के 2 क्रमागत तानों के क्षेत्रफल मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही हमने किया है। इसके लिए आर तो दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू नहीं दी गई थी, एंगल कोण नहीं बताया गया था, तो मैंने मान लिया कि अगर हम छतरी के 8 ताने को जब पूरा कंप्लीट मिलाएंगे, 8 ताने को जब पूरा कंप्लीट मिलाएंगे तो एक आपका क्या बनेगा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने को हमने यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। तो जब 8 ताने को मिला दोगे तो एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। वृत्त का एक पूरा कंप्लीट एंगल कोण कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, कितने ताने हैं 8, तो डिवाइड करोगे 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री क्या आ जाएगा एक ताने का एंगल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, उसके बाद हमारे पास थीटा की वैल्यू मिल गया और आर की वैल्यू मिल गया है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके एरिया निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। यही जो आपका आंसर होगा ये 2 क्रमागत तानों के बीच का होगा, इसको आप नोट कर लो। चलिए ये कितना है 22,275 बटे 28 आएगा दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 जो लिखा हुआ है ये कितना होगा 28 होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। बाकी यही आंसर है आपका, ठीक है, इसको नोट करो, आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके
बोर्ड को उतार दिया है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी के दो वाइपर हैं, ठीक है। किसी कार के दो वाइपर हैं, मतलब जो आपका कार होता है, सामने वाला जो फ्रंट का शीशा होता है, उसमें देखा होगा कि मतलब दो आपके लगे होते हैं वाइपर। जब पानी वानी बरसता है तो वो क्या करते हैं, उसको चालू कर देते तो ऊपर नीचे साफ करने लगता है, ठीक है दोस्तों। शीशे के सामने जो लगा होता है उसकी ही बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी कार के दो वाइपर हैं, प्रत्येक परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, ठीक है, कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। देखिएगा, हम मान लेते हैं ये आपका एक वाइपर है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये वाइपर को जब चालू करो तो क्या करेगा, ये ऐसे मूव होगा, फिर क्या होगा, ऐसे मूव होगा, ठीक है। तो जो दो वाइपर होते हैं आपस में जब मूव करते हैं एक दूसरे से, तो कभी भी एक दूसरे से मतलब टच नहीं करते हैं, ठीक है। ये बोला गया परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई लिखा हुआ है। पत्ती की लंबाई कितनी है, मतलब ये इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपके दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, दिया है पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई, जो आपका पत्ते की लंबाई है वही आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। त्रिज्या हो जाएगी, कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी जो दो वाइपर समझ में आ रही है, कार का जो दो वाइपर समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ गया ना। आप कार के आगे वाले जो लगे होते हैं, बारिश में देखा होगा कि लोग चालू कर देते हैं तो ऊपर नीचे शीशे सब साफ करता रहता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो जो उसकी लंबाई होगी वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और 115 डिग्री के कोण पर घूम कर सफाई कर सकता है, मतलब थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 115 डिग्री, ठीक है। 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, ठीक है। पत्तियों के प्रत्येक वुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ करता है वह ज्ञात करना, मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, पत्तियों के प्रत्येक वुहार का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, एक त्रिज खंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, मैं यहाँ पर ये आपको मान ली पत्ती है, ठीक है, ये आपको यहाँ से ज्वाइंट है। जब ये मूव करेगा यहाँ से तो कुछ ऐसे जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप मिलाओगे, देख रहे हो कि एक आपका क्या है, त्रिज खंड के क्षेत्रफल, तो ये त्रिज खंड है ना, ये त्रिज खंड, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता था, थीटा अपॉन 360 डिग्री दोस्तों मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता था, क्लियर है। तो जो ये क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, पत्तियों के प्रत्येक व्यवहार का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो चलिए, थीटा की वैल्यू कितना रखोगे, 115 डिग्री रखोगे, अपॉन 360 रखोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा जो स्क्वायर पूछा गया है, जो स्क्वायर निकालना है वो इसका लास्ट अंतिम डिजिट, अंतिम अंक क्या है, 5 है। तो हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं होगा, हमने इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में हमने आपको ट्रिक बताया था, ठीक है। देखो फिर से समझ लो, अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना, कभी में दो नंबरों का गुणा मत करिएगा, ठीक है। अगर अंतिम अंक 5 आता है तो बस फिर क्या करना है, 5 का स्क्वायर 5 × 25 होता है, ठीक है, पूरा पूरा लिख देना। उसके बाद 2 के आगे नंबर क्या आता है, पहला डिजिट जो लिखा हुआ है उसके बाद वाला नंबर लिख लो, क्या आता है यहाँ पर 3 आता है। अब इन दोनों का गुणा कर दो, 3 × 6 तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक देखिएगा, तो ये 5 से कट सकता है, काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, 23 डिग्री आएगा। नीचे कितना आएगा, ठीक है, 5 7 35, 5 दूनी, ठीक है, कितना आ जाएगा, 23/72 मल्टीप्लाई 22/7, ये कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा दोस्तों,
ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। बार में ये कट जाएगा 36 बार में कितना आएगा 11 और 36 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें कोई नंबर आपस में कट रहा है, कोई भी नंबर मुझे लगता है आपस में नहीं कट रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इनको और इनको पहले गुणा कर लेते हैं। 625 को किससे 23 से गुणा करो, कितना आएगा 3 पचे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 हो गया। फिर ठीक है 3 6 18, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 6 12, जोड़ देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, 5 आएगा 7 आएगा, यहाँ पर 13 मतलब 13 आएगा, एक कैरी हो जाएगा तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा। फिर क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर कोई कैरी है नहीं, 14,000 कितना आएगा 14,375 मल्टीप्लाई 11 अपॉन कितना आ जाएगा 36 इंटू 7, तो देखिएगा 7 6 42, 2 आएगा 4 कैरी 7 21 21 और 4 25 आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी भी करना है। हमने बताया था कि जब भी अगर आपका किसी भी नंबर, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई गुणा 11 से होता है तो दोस्तों 11 से गुणा न करिएगा, सिर्फ क्या करना है जो नंबर दिया हुआ है 11 को छोड़ दो, 5 लिख दो इसे, फिर 5 में 7 जोड़ दो, कितना आएगा 5 7 कितना होगा 12 होगा, 12 का 2 लिख दो दोस्तों, एक कैरी याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या करना है इनको और इनको जोड़ दो, कितना आएगा 10 आएगा, कैरी जो हमने कहा याद रखने के लिए उसको लिख दो, 10 और 11 हो जाएगा, 11 का 1 लिख दो, फिर अभी भी एक कैरी याद रखिएगा। फिर क्या करना है 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कैरी 8 हो जाएगा, 8 लिखो यहाँ पर दोस्तों, अब कोई कैरी नहीं है। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसको आप ऐड कर दो, कितना आएगा 5, 5 लिख दो यहाँ पर। फिर क्या होगा, पहला नंबर 1 बचा हुआ, कोई कैरी है तो 1 लिख दो, बटे कितना आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आगे पत्तियों के प्रत्येक गुहार का क्षेत्रफल आ गया है दोस्तों। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। हमारे कार में कितने पत्तियां लगी होती हैं 2, ये तो एक पत्ती का क्षेत्रफल आया है। तो हमारे पास हमारे दिया भी है किसी कार के 2 वाइफर हैं। ठीक है, ये देखिए 2 वाइफर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वाइफर द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, या फिर आप लिख सकते हो कि प्रत्येक के, या फिर लिख सकते हो कुल पत्तियों का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हो कुल पत्तियों का क्षेत्रफल, ये भी लैंग्वेज आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका एक पत्ती का एक हिस्से का आया हुआ है, हमारे पास 2 लगे हुए हैं तो हम क्या कर देंगे एक हिस्से का इतना, तो 2 से कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 81 25। ठीक है, अपॉन 252। ठीक है, इसको 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा, तो 1 कम 2 3 2 दूनी 4, उसके बाद 2 6 12, तो आंसर कितना आएगा 15 81 225 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज दिया होगी किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर एक दूसरे से कभी भी टच नहीं करते हैं। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो जो पत्ती की लंबाई होगी वही क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर, तो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है और एंगल कोण भी 115 डिग्री दिया हुआ है। तो जब आप पूछ रहे हैं कि पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, पत्तियों के प्रत्येक गुहार का क्षेत्रफल जो होगा वो एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अगर आप एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हो तो पत्ती के प्रत्येक क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन हमारे पास एक पत्ती का आया है, हमारे पास कितने लगे 2, तो 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 12वां क्वेश्चन पे आ गए हैं इस चैप्टर के 12वां क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं, एक बार हम रीड करते हैं, आप भी इसको पढ़िएगा।
जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टान 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लिखा हुआ है, चलिए हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, जहाजों को समुद्र में जल स्थल के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए, ठीक है, एक लाइट हाउस लगा दी जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लाइट हाउस, ये आपका लाइट हाउस लगा दिया मैंने। ठीक है, लाइट हाउस लगा दिए। ठीक है दोस्तों, अब कितने डिग्री का एंगल बनवाती है? 80 डिग्री का। तो मैंने एक लाइट हाउस की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, कितना यहाँ पर शायद दिया हुआ है 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। अच्छा, लाइट हाउस यहाँ लगी हुई है, जब यहाँ लाइट हाउस क्या होगा, जलेगा, तो जो प्रकाश फैलेगा कितनी दूर तक फैलेगा दोस्तों? यहाँ पर 16.5 किलोमीटर तक फैलेगा। तो इधर भी मान लेते फैला दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक फैला दिया, तो कितना है? 16.5 किलोमीटर है, तो ये भी 16.5 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई। लाइट हाउस लगी हुई है, लाइट हाउस जब जलेगा, जलता है तो कितनी दूर तक प्रकाश फैलाता है? 16.5 किलोमीटर तक। तो मैंने 16.5 किलोमीटर फैला रहा है, तो इधर भी 16.5 किलोमीटर फैलाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि 80 डिग्री का कोण अंकित करती है। और किस फॉर्म में बना रही है? त्रिज्यखंड। तो मैं त्रिज्यखंड की तरह मैं इसको चित्र बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बन गया। ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड तैयार हो गया। ठीक है, तो जो आपका लाइट की दूरी फैला रही है 16.5 किलोमीटर, ये आपकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपकी क्या हो जाएगी भाई? ये केंद्र है। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट बनाऊं दोस्तों, तो एक सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा बताइए? सर्कल बनेगा, तो सर्कल का सेंटर से एक पॉइंट तक जो दूरी होगी वही क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिया है त्रिज्या कितना है दोस्तों? त्रिज्या कितना है? 16.5 किलोमीटर, ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, कोण कितना दिया होगा दोस्तों? कोण कितना दिया होगा? 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक समझ आ गया। त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझसे यही पूछ रहा है भाई, क्योंकि प्रकाश यहाँ से यहाँ तक फैल रहा है, यहाँ तक, मतलब इनके बीच का जो इतना आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, इतना क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो आपका ये आ जाएगा, मतलब प्रकाश वहां तक फैलेगा। ठीक है, तो लिखना है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप ये भी लिख सकते हो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर जहाजों को चेतावनी दी जाती है। अब ये जहां तक लाइट जाएगा वहां तक जहाज को ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक, तो वही लाइट जहां तक जाएगा तो उसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये आपका त्रिज्यखंड तैयार हो गया। इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कितना है? 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 22/7 रख देते हैं। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 16.5 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, 16.5 का होल स्क्वायर है। यहाँ तक बात समझ आ गई? 0 से 0 काट दो, इसको आप काट सकते हो किससे? 8 से तो नहीं जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 4 9 36। ठीक है, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 हो गया 36। तो कितना बचेगा? 2/9 बचेगा। और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर एक काम करो, पाई केवल 3.14 रख दो, यहाँ से भी आ जाएगा। 7 से भाग करो 22 को तो आ सकता है। मैं यहाँ पर 3.14 रख लेता हूँ, और 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबको गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबको, ठीक, एक काम करो, इसको काट भी सकते हो, हटाओ इसको,
पॉइंट यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, थोड़ा काट के आप छोटा कर लो। ठीक है, इसको आप 2 से काटोगे 50 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप करो 5 करो, 5 नहीं 15। ठीक है दोस्तों, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10, फिर 5 नहीं 15, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10। देखो छोटा हो गया। अब ये 3 से कर सकते हैं। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 से 11 कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1/3 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 314 बचा हुआ है, और यहाँ पर 11 बचा हुआ है, यहाँ पर 33 बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना है 50 है, फिर यहाँ पर 2 × 2 बचा हुआ है। अभी भी ये कर सकता है। ठीक है, अभी भी ये कर सकता। 3 से 11 ये काट दो दोस्तों। ठीक है, फिर 2 से ये काट दो 157 बार में। ठीक है, अब कुछ कट रहे हैं, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर आपका नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं। ठीक है, 157 लिखो यहाँ पर, मल्टीप्लाई 121 लिख दो, और नीचे कितना है आपका 50 × 2 100 आ जाएगा। आराम हो गया। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका 157 और 121 का 7 5 और 1 डबल कर दोगे 314 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर 7 5 1 कितना आएगा 7 9 9 8 1। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगेगा देखिएगा यहाँ पर 8 1 8 9 9 7/10। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, पीछे से 2 स्थान छोड़ के लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 189.79 ठीक है किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लगभग क्या मान सकते हैं, लगभग हम लोग क्या मान सकते हैं 190 किलोमीटर स्क्वायर मान सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 190 किलोमीटर स्क्वायर आ गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में पूरे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हो चैप्टर में, बस आपको एक ही फॉर्मूले को रखना है और सॉल्व करने जाना है। ठीक है, क्वेश्चन में इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन नीचे वाले भी हैं, ऊपर के 2 या 3 क्वेश्चन तो अच्छे थे, जब आप लोग का चित्र बना के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम वहां पर सिखा रहे थे, वो क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन वही ये रिपीट हो रहा है कि बार बार इसी फॉर्मूले से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो आप जरूर इसको सपोर्ट करिएगा, आप अपने चैनल को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।